आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड इंटीजर, जो कि रिलेटेड है हमारे मेन टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। कोई भी इंटीजर जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो होता है बाइनरी फॉर्म में। एग्जांपल के लिए, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इंटीजर 107 इज़ 11010111। तो हम ये कह सकते हैं कि 1101011 स्टोर होता है ताकि रिप्रेजेंट कर सके 107 को। इंटीजर का क्या साइज होता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है, ये डिपेंड करता है वर्ड साइज ऑफ द कंप्यूटर में। यदि हम वर्क कर रहे हैं 8 बिट कंप्यूटर के साथ, तब हम यूज़ कर सकते हैं केवल 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर। 8 बिट कंप्यूटर का मतलब ये होता है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा, वो जो है 8 बिट्स है। 8 बिट नंबर्स के केस में द मिनिमम नंबर जो कि स्टोर हो सकता है कंप्यूटर में वो होगा 00, 4 times 0, again 4 times 0, 0, and maximum number is 4 times 1, 4 times 1 is equal to 255 if we are working with natural numbers. डोमेन ऑफ नंबर रिस्ट्रिक्टेड होता है बाय द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा ये रिलेटेड होता है नंबर सिस्टम से भी। एबोव रेंज जो दिया गया है वो नेचुरल नंबर्स के लिए ही दिया गया है। इन जनरल n बिट नंबर्स के लिए द रेंज फॉर नेचुरल नंबर वो होता है 0 to 2 की पावर n-1। किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम कंसीडर करते हैं दो एग्जांपल जहां पे डेसिमल और बाइनरी एडिशन को साइड बाय साइड दिखाया गया है। जैसे कि हम 0110100 जो कि इक्विवेलेंट होता है 104 के, इसके अलावा 00110001 जो कि इक्विवेलेंट होता है 49 के, जब हमने इसका एडिशन किया तो हमें रिजल्ट में मिला 100111001 और साथ में मिला 153। एबो एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं जो रिज़ल्ट है वो एक 8 बिट नंबर है और ये स्टोर होगा 8 बिट कंप्यूटर में, इसलिए हमें करेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने नंबर लिया है 1000001 जो कि इक्विवेलेंट है 129 के, और नेक्स्ट जो हमने लिया नंबर वो है 10101010 जो कि इक्विवेलेंट है 178 के। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 100101011 जो कि इक्विवेलेंट होगा 307 के। अब एग्जांपल में जो रिज़ल्ट है वो एक 9 बिट नंबर है, लेकिन हम स्टोर कर सकते हैं सिर्फ 8 बिट्स, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB स्टोर नहीं होगा। इस एडिशन का जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 00101011 जो कि स्टोर होगा वो होगा विच इज़ 43, और ये एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑपरेशन का कंप्लीट रिजल्ट को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह का केस कहलाएगा ओवरफ्लो केस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को बोला जाता है बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। बाइनरी नंबर 110011 कंसिस्ट करता है 6 बिट्स को, और ये रिप्रेजेंट करता है 1 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। For an n bit number the coefficient is aj multiplied by 2 की पावर j, where 0 is less than equal to j and j is less than n. Number system and representation continued. The coefficient a n-1 is multiplied by 2 की पावर n-1 and it is known as most significant bit MSB. कोएफिशिएंट a0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 होता है, और इसे बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट LSB। फॉर आवर कन्वीनियंट जब हम पेपर में लिखेंगे, वी में टेक हेल्प ऑफ अदर नंबर सिस्टम लाइक ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ राइटिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ zeros and ones. Octal number. The octal number system is said to be of base or radix 8 because it uses 8 digits and the coefficient are multiplied by power of 8. ऑक्टेल नंबर सिस्टम में ये बोला जाता है कि इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो होता है 8, क्योंकि ये यूज़ करता है 8 डिजिट्स, और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होता है बाय द पावर ऑफ 8। 8 डिजिट्स जो कि ऑक्टेल सिस्टम में यूज़ होते हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल नंबर। द हेक्साडेसिमल नंबर का बेस बोला जाता है बेस या रेडिक्स 16, क्योंकि ये यूज़ करता है 16 सिम्बॉल्स और कोएफिशिएंट
मल्टीप्लाइड होते हैं बाय द पावर ऑफ 16 डिजिट जो कि यूज़ होते हैं हेक्साडेसिमल्स में, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E एंड F। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम एक बाइनरी नंबर ले रहे हैं जो कि है 011001000। ये होगा ऑक्टेल में 150, हेक्साडेसिमल में 68 और डेसिमल में 104। नेक्स्ट जो हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं वो होगा 00111010। ऑक्टेल में ये होगा 072, हेक्साडेसिमल में होगा 3A, डेसिमल में होगा 58। अब हम करते हैं इनका एडिशन, जिससे हमें आउटपुट क्या मिलता है। बाइनरी में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 10100010। ऑक्टेल में मिलेगा 242, हेक्साडेसिमल में मिलेगा 82, डेसिमल में मिलेगा 162। साइंड इंटीजर, हम किसी भी n बिट नंबर के लिए जानते हैं कि रेंज ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 0 to n 2 की पावर n-1। n बिट के लिए हमें सारे 2 एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक साथ ट्राई करना पड़ता है, और हम इन सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन का यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n नंबर्स, जिसका रेंज हो सकता है 0 to 2 की पावर n-1 से। यदि हम इंक्लूड करना चाहते हैं नेगेटिव नंबर को, तो नेचुरली जो रेंज होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हाफ ऑफ द कॉम्बिनेशन यूज़ होगा पॉजिटिव नंबर के लिए और अदर हाफ यूज़ होगा नेगेटिव नंबर के लिए। n बिट रिप्रेजेंटेशन का रेंज होता है -2 की पावर n-1 -1 to 2 की पावर -1 to 2 प्लस 2 की पावर n-1 एग्जाम्पल के लिए यदि हम कंसिडर करते हैं 8 बिट नंबर, तो रेंज होगा नेचुरल नंबर के लिए 0 to 255, बट फॉर साइंड इंटीजर द रेंज इज़ फ्रॉम -127 to +127। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर, हम जानते हैं कि n बिट नंबर के लिए द रेंज फॉर नेचुरल नंबर जो होगा वो होगा 0 to 2 की पावर n-1। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कीम्स होंगी टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर: साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में वन पर्टिकुलर बीट का यूज़ होगा टू इंडिकेट द साइन ऑफ द नंबर, जहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है। अदर बीट्स का यूज़ किया जाएगा टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। n बिट नंबर के लिए एक बिट का यूज़ होगा टू इंडिकेट द साइंड इन्फॉर्मेशन एंड रिमेनिंग n-1 बीट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। देयरफॉर द रेंज इज फ्रॉम -2 की पावर n-1 -1 to 2 प्लस 2 की पावर n-1 जनरली मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स का यूज़ होगा टू इंडिकेट द साइन एंड इट इज़ टर्म्ड एज साइंड बिट। 0 इन साइंड बिट indicate positive number and 1 in signed bit indicate negative number. For example, 010110001 represents +169 and 11011001 represents -169. What is 0000000 and 1000000 in signed magnitude form? The concept of complement, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए साइंड नंबर। यदि हम एक नंबर सिस्टम को कंसीडर करें जिसका बेस r या रेडिक्स r हो, तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं: द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स और द आर्स कॉम्प्लीमेंट, द डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और द r-1 कॉम्प्लीमेंट। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यदि एक नंबर दिया गया है जिसका बेस r है और इसमें n डिजिट्स हैं, तो r-1 complement of n is defined at r की पावर n-1 -1 n. For decimal number r equal 10 and r-1 equal 9, so the 9th complement of n is 10 की पावर n-1 n. Example, 9th complement of 5642 is 4 times 9 minus 5642 is equal to 4357. Radix complement, the r's complement of an n-digit number in base r is defined as r की पावर n-n for n factorial is equal to 0 and 0 for n equals 0. R's complement is obtained by adding 1 to the r-1's complement, since r की पावर n-1 minus n equal to r की पावर n-1 minus n plus 1. Example, 10th complement of 5642 is 9th complement of 5642 plus 1. 4357 plus 1 is equal 4358. जो 2 का कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 101.
यदि हम इसी के बेस पे एक का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1010 प्लस 1 इज दैट 101 प्लस 1 इज इक्वल टू 0110। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। कंसिडर करते हैं एक 8 बिट नंबर जो कि है 010111100। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज 1010011। इफ़ यू परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशन, जैसे कि हम यहाँ पर एडिशन ले रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 010111100 और सेकंड हमारा जो नंबर है वो है 10110011। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 1 देन 3 टाइम्स 1 टोटल 8 टाइम्स 1। यदि आप 8 टाइम्स 11 में 1 जोड़ दें तो रिज़ल्ट होगा 100000000। यदि हम अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कंसिडर करें 8 बिट नंबर, तो जो 9th बिट होगा MSB ऑफ द रिज़ल्ट वो होगा 1, जो कि स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, 0000000। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर इज 0, सो 1 कैन बी ट्रीटेड एज द नेगेटिव ऑफ अदर नंबर, सो वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। कंसिडर करते हैं 8 बिट नंबर 010111100। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज 1010010100000। If we perform the following addition, 010111100 को हम ऐड कर रहे हैं 101000011 से, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 100000000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम फिर से कंसिडर करें 8 बिट नंबर, तो जो 9th बिट MSB है वो 1, वो स्टोर नहीं होगा। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 000000000। Since the addition of two number is 0, so 1 can be treated as the negative of other number. So 2's complement can be used to represent negative number. अब हम आपको एक टेबल बता रहे हैं कि डेसिमल में यदि नंबर कैसा हो तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसा होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट में कैसा होगा और साइंड मैग्नीट्यूड में कैसे होगा। डेसिमल में +7 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 01111, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0111, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 01111। यदि डेसिमल में +6 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0100, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0110, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0110। यदि +5 डेसिमल में है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0101, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0101, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0101। डेसिमल में यदि +4 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0100, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0100, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0100। यदि डेसिमल में +3 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0011, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0011, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0011। यदि डेसिमल में +2 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0010, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0010, 2's कॉम्प्लीमेंट साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0010। यदि डेसिमल में +1 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0001, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 0001, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0001। यदि डेसिमल में +0 है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 4 टाइम्स 0, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 4 टाइम्स 0, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 0001। लेकिन यदि आप -0 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, वो सिर्फ रिप्रेजेंट होगा 1's कॉम्प्लीमेंट में, जिसका वैल्यू होगा 4 टाइम्स 1, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 1000। यदि हम ले रहे हैं -1 डेसिमल में तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 4 टाइम्स 1, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1110, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 1001। यदि हम -2 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1110, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1101, साइंड मैग्नीट्यूड में क्या होगा 1010। यदि हम -3 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो होगा 2's कॉम्प्लीमेंट में 1101, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1100, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 1011। यदि -4 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो होगा 1100, 1's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1011, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 1100। -5 ले रहे हैं यदि डेसिमल में तो 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा 1011,
वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1010, साइंड मैग्नीट्यूड में क्या होगा 1101। यदि -6 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1010, वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1001, साइंड मैग्नीट्यूड में क्या होगा 1110। यदि -7 ले रहे हैं डेसिमल में तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1001, वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1000, साइंड मैग्नीट्यूड में होगा 4 × 1। लेकिन यदि आप -8 ले रहे हैं तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में होगा 1000, वंस कॉम्प्लीमेंट और साइंड मैग्नीट्यूड में ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर।